आज हम आपको देने जा रहे हैं ऐसे 10 सबूत जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि भगवान शिव आज भी जिंदा है। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भगवान शिव के भक्त दुनिया भर में मौजूद हैं। उन्हें भोले भंडारी इसीलिए कहा जाता है। उनकी इस आस्था का सबूत है कि भगवान शिव आज भी धरती पर मौजूद है। वो शेषनाग के तौर पर मणिमहेश पर्वत के शिखर से भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बात की पुष्टि कई धार्मिक ग्रंथ और विद्वान भी कर चुके हैं। भगवान शिव के चमत्कार की झलक चंबा जिले में स्थित मणिमहेश पर्वत पर भी देखने को मिलती है। इसे चंबा कैलाश के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। दोस्तों, मणिमहेश नामक पर्वत शिखर का शाब्दिक अर्थ है महेश के मुकुट से जड़ा नगीना। जी हाँ, विद्वानों के अनुसार इस पर्वत पर शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। वो अपने भक्तों को यहाँ से ही आशीर्वाद दे रहे हैं। इस पर्वत के दर्शन करने मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। बताया जाता है कि मणिमहेश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ शाम और रात्रि के मध्य काल में भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी ये महिमा सूर्यास्त के समय भी देखी जा सकती है। उस वक्त सूर्य की किरणों के पर्वत पर पड़ने से महादेव की छवि अपने आप बनती है। यदि मौसम साफ रहे तो भक्त साक्षात इस रूप को देख सकते हैं। मणिमहेश पर्वत की चोटी हमेशा बर्फ और बादलों से ढकी रहती है। इस अदृश्य पर्वत श्रृंखला के शिखर पर भोलेनाथ को देखना बहुत ही दुर्लभ और अलौकिक होता है। मान्यता है कि नीलकंठ अपने जिस भक्त से प्रसन्न होते हैं उसे आधी रात में दर्शन जरूर देते हैं। बताया जाता है कि पर्वत की चोटी से एक मणि की तरह प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। भगवान के इस चमत्कारी कार्य के दर्शन करने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ दुनिया भर से कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। कैलाश की तरह भगवान शिव का यह धाम भी बहुत चमत्कारों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत की तरह ही मणिमहेश पर चढ़ना भी नामुमकिन नहीं है। इस पर्वत के शिखर तक जिसने भी पहुंचने की कोशिश की उसे असफलता ही मिली है। माना जाता है कि भगवान शिव एक अदृश्य शक्ति बनकर लोगों को चढ़ने से रोकते हैं। मणिमहेश पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है इस बात का ठोस प्रमाण नहीं है। अब तक कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सका है। कुछ शोध के अनुसार इसकी ऊंचाई 18,564 फीट है। इसकी ऊंचाई ज्यादा ना होते हुए भी इसके शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव है, क्योंकि सन 1968 में इंडोनेशिया जैपनीज की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व नंदिनी पटेल कर रही थी, इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी असफल रहे। वहीं दोस्तों, मणिमहेश पर्वत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले एक गडरिया अपने कुछ भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था। तभी वो अचानक पत्थर के बन गए। आज भी पर्वत पर ऐसे ही पत्थर देखने को मिलते हैं। एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके तहत एक सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की। वो वहीं पर पत्थर बन गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करने के लिए मणिमहेश पर्वत की रचना की थी। इस स्थान पर शिव शेषनाग की तरह, जबकि देवी पार्वती गिरजा के रूप में मौजूद है। इस पर्वत की खासियत ये है कि ये सूरज की किरणों के अनुसार अपना रंग बदलता है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।